क्या एक नॉर्मल इंसान इंडिया के होम मिनिस्टर से मिल सकता है? तो आज हम दोनों मिलेंगे इंडिया के होम मिनिस्टर से। आ गए। जिसके लिए हम दोनों को जाना है ग्वालियर, क्योंकि हमें पता चला है कि 24 दिसंबर को होम मिनिस्टर सर ग्वालियर जाने वाले हैं। तो बहुत सारी रिसर्च और अपना दिमाग खराब करने के बाद हमने 2 लोकेशंस को फाइनलाइज किया है। पहला ग्वालियर एयरपोर्ट और दूसरा जहां वो अपनी स्पीच देंगे। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट लोकेशन पर। तो अभी हम आ गए अपनी फर्स्ट लोकेशन ग्वालियर एयरपोर्ट पर। और अब ये देखते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर सर अमित शाह जी यहाँ कितनी देर में आते हैं। तो बस क्या आप मेरे पीछे इतनी सारी कार्स और पुलिसमैन को देख पा रहे हो? शायद ये उन्हीं का वेट कर रहे हैं। और जब मैंने यहाँ के एक पुलिसमैन से पूछा तो उन्होंने बोला कि अब यहाँ पे जो अधिकारी आ रहे हैं कोई बाहर से आ रहे हैं, उनको आप उनसे और दूसरों लोगों से जानकारी लीजिए। ये लोग अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर ही नहीं कर रहे थे। गाइज यहाँ पर पीछे रियल मीडिया भी खड़ी है जो शायद उनका इंटरव्यू ले। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले हैं, क्योंकि अब पूरे एयरपोर्ट पे हलचल भी बढ़ गई है, सिक्योरिटी ज्यादा हाई हो गई है और बहुत सारी कार्स हैं हमारे आसपास, बहुत सारी कार्स हैं। जिसके बाद यहाँ की जेट प्लस सिक्योरिटी देखने के बाद तो हमें कंफर्म हो गया था कि होम मिनिस्टर सर यहीं से आने वाले हैं। सर, क्या किसी नॉर्मल इंसान का होम मिनिस्टर सर से मिल पाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं है। इधर मिल सकते हैं? हम मिल जाएंगे, नहीं यहाँ पे अभी आएंगे तो मिल लेना। फोटो भी ले सकते हैं? बिल्कुल, फोटो लेना, मिलना, बात करना, अपनी मिलाएंगे, तो क्यों खड़े हैं? मजाक की मूड में है वो। तो गाइस लगता है कोई आ रहा है। गाइस हमें कोई आइडिया नहीं कि अभी कौन आया है। अभी यहाँ महाराज आए, सिंधिया जी आए हैं। गाइस हमें लगा था अमित शाह जी आ गए हैं, लेकिन यहाँ तो कोई सिंधिया जी आए हैं। भाई तुझे क्या लगता है वो आएंगे भी या नहीं आएंगे? पता नहीं भाई, आधा घंटा हो गया और कार्स वगैरह सब रेडी है और अभी तक वो आई ही नहीं है। 2000 years later. गाइस आ गए मेरे जस्ट पीछे है। भाई ये नारे किसके लगा रहे हैं? गाइस ये होम मिनिस्टर सर तो है ही नहीं, ये तो एमपी के सीएम मोहन यादव हैं। गाइस मगर इसको देखने के बाद एक चीज तो पता पड़ गई है कि रियल ऑरा क्या होता है। भाई अगर सीएम के लिए इतना कुछ है तो होम मिनिस्टर सर आएंगे तो क्या होगा? कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं क्या होगा जब होम मिनिस्टर सर आएंगे। तो हम मिल भी पाएंगे या नहीं? अब तो और भी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। गाइस जिसका इतनी देर से वेट कर रहे थे वो तो थे ही नहीं, ये तो एमपी के सीएम मोहन यादव हैं। मगर अब किसी से पूछते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर सर कब तक आएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने होम मिनिस्टर सर कितने बजे आने वाले हैं? ये तो 9 बजे तक टाइम बताया, 8:30-9 के बीच में। यहीं आने वाले हैं? यहाँ नहीं आएंगे, एयरवेज पे आएंगे। तो गाइस उनसे बात करके पता चला है कि होम मिनिस्टर सर जो है वो एयरवेज पर आने वाले हैं और हम अभी जो खड़े हैं वो एयरपोर्ट पर खड़े हैं। तो गाइस अब चलते हैं लोकेशन नंबर 2 पर। तो गाइस ये है हमारी सेकंड लोकेशन, जहाँ पर कल हमारे होम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी तैयारियां चल रही हैं। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेज है वहाँ तो बैठेंगे अमित शाह जी और यहाँ बैठेंगे वीआईपी लोग, जिसके बाद जो बैठेंगे वो ऑफिसर्स हैं। और उन ऑफिसर्स के बाद दूर आप देख रहे हो वो टेंट हाउस, वहाँ जाके बैठेगी हम जैसी ऑडियंस, यानी कि हम जैसे वहाँ खड़े होंगे। और वहाँ से अमित शाह जी से मिलना काफी चैलेंजिंग होने वाला है। देखते हैं कल सुबह क्या होता है। गाइस सुबह हो चुकी है और अब टाइम है एंट्री का। मगर एंट्री से पहले ये सुन लो कि आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले हैं। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। अब बैक चेक कर लो। 5 minutes later. एंट्री मिल चुकी है, चल आगे चलते हैं। भाई बहुत तगड़ा फील आ रहा है यार। गाइस आगे की एंट्री में भी मैंने अपनी पॉलिश आईडी ले आया हूँ, अपनी फर्जी आईडी है। हमारा जो मेन टारगेट है ना वो ये है कि हमें जाना है सबसे आगे, क्योंकि हमारे पास है ये पोस्टर। सभी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, मगर इस पोस्टर को हमने लास्ट नाइट प्रिंट करवाया था, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ में हमें हाईलाइट होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और इसलिए हमने बनाया है ये। तो गाइस हमें वहाँ जाना है और वहाँ जाने के लिए एकमात्र गेट ही यही है। मगर इस गेट पर थी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, तो हमने डिसाइड किया कि हम पीछे के रास्ते से जाएंगे। तो चलते हैं।
भाई एंट्री मिल गई। बस वो देख सकते हो वहाँ पर चेकिंग लगी हुई है जहाँ से अभी हम लौट कर गए थे, लेकिन हम यहाँ पीछे के रास्ते से अंदर आ गए हैं। यहाँ से सीधा हम जाते हैं बैक स्टेज। गाइस हम लोग बैक स्टेज पर आ गए हैं सिर्फ कैमरामैन से जुगाड़ बनाने के लिए। वो एक बार जब अमित शाह जी यहाँ पर आए ना तो वो हमारी तरफ कैमरा दिखा दे, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जब कैमरा वाला सारी स्क्रीन पर हमें दिखाएगा तो वो डेफिनेटली हमें देखेंगे। मगर 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 कोई भी कैमरामैन हमें दिखाने को तैयार ही नहीं था। पर कैमरे में दिखाना है जो स्क्रीन पे जो आता है ना। सर इसको दिखाना है स्क्रीन पर। भाई सबकी फट रही है, पता नहीं क्या बोले तूने? वो हमें बस यहाँ से वहाँ घुमाए जा रहे थे और हम घूम रहे थे। तो बस अब इन्होंने बताया कि हमें उनके पास जाना चाहिए, उधर से। और इन सब के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी। तुम खुद ही देखो इसे। हाँ सीन हो गया भाई, सीन दोनों को बाहर कर दिया। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं होती। अब पता नहीं वापस से एंट्री कैसे मिलेगी। तो अभी तक आप ये जरूर सोच रहे होंगे हम दोनों का कुछ क्यों नहीं हो रहा है। अब एंट्री होती है इस लड़के की। अमित शाह सर कहाँ से आएंगे? अमित शाह सर सामने से आएंगे, उनकी एंट्री तो होगी लेकिन आप वहाँ पे नहीं मिल सकते उनसे, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। अगर आपको उनसे मिलना है तो साइड में एग्जीबिशन लगा हुआ है, अमित शाह सर एग्जीबिशन देखने आएंगे तब आप उनको अपना पोस्टर दिखा सकते हैं। अच्छा तो इस लड़के ने बताया कि अमित शाह जी यहाँ स्पीच देने के बाद डायरेक्ट एक एग्जीबिशन में जाएंगे। फिर क्या था, हम बहुत खुश और रिलैक्स हो गए, पानी पिया, हमने भारत माता की जय बोली और कुछ चैनल्स पर अपने फोटो भी खिंचवा लिए। ही। कितने समझदार है ना हम। मगर अभी तक हमने सिर्फ सुना था कि एक नेता जनता को पागल बनाता है, आज उसे देख भी लिया। अब खुद ही देख लो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो बस सीन हो चुका है जैसा हमें बताया था कि अमित शाह जी पहले स्टेज पर आने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं, उसके बाद एग्जीबिशन में जाएंगे, लेकिन वो पहले एग्जीबिशन में चले गए हैं। समझ गए मैं किस बारे में बोल रहा था। अब एक लास्ट चांस हमारे पास यही है कि हम अपने पोस्टर को उस स्क्रीन पर दिखा सके, तो उसके लिए हम खड़े हो गए हैं यहाँ पर। मगर सर एमएसएमई और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की है। वो लास्ट ऑप्शन था हमारे पास मिलने का, वो भी चला गया। हम लोग पोस्टर जो बनाकर लाए थे आपने देख लिया होगा, उसे किस बुरी तरह से लिया है। सुन ही नहीं रहे थे, हमने बोला था कि हम जा रहे हैं, झूठ बोला था हमने। अबे साले। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। ऐसा मैंने सोचा था मगर मेरे भाई ने कुछ बहुत लाजवाब करके दिखा दिया। खुद ही देख लो हर बार की तरह। गाइस इन्होंने अभी सामने रख दिया है, हो सकता है कि हम वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि यही एक लास्ट ऑप्शन है जिससे हम इतनी सारी भीड़ में हाईलाइट हो सकते हैं और स्क्रीन पर भी आ सकते हैं। फिर क्या था, मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया अरे पोस्टर लेने, और फिर होता है ये। भाई फाइनली पोस्टर मिल गया है। तो मैं जैसे ही वहाँ से गया पीछे के रास्ते से, मैंने मैम से बोला कि मैम मेरे को ये पोस्टर चाहिए, मैं यहाँ से चला जाऊँ, और सच में मैम ने पोस्टर हमें वापस लौटा दिया है। तो अब हमारे पास एक लास्ट चांस। तो लोकेशन चेंज करके मैं दोबारा से खड़ा हो गया पोस्टर लेके, और उसके बाद जो हुआ वो आप खुद देख लो। तो गाइज यहाँ पर फाइनली हमारे पोस्टर को स्क्रीन पर दिखाया गया। पूरे दिन की भाग दौड़, इतनी मेहनत के बाद फाइनली हमारे पोस्टर को यहाँ पर दिखाया गया। फाइनली देख चुके हैं यार, कैमरे वाले ने हमको दिखाया है, और पता है कम से कम 5 से 10 सेकंड तक दिखाया है। मजा आ गया यार भाई, उसने अपने को दिखाया है यार, वो दिखाते ही चला गया। फाइनली हम स्क्रीन पर आ चुके हैं अपनी पोस्टर की हेल्प से, और सच में हम काफी टाइम से 1-1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं, अब जाकर स्क्रीन पर आए हैं। और होम मिनिस्टर की स्पीच के बाद ये पीछे के गेट से डायरेक्टली बाहर निकल गए, लेकिन हम भी कहाँ हार मानने वाले थे और हम भी चले गए उनके पीछे एक लास्ट ट्राई करने, जहाँ इतनी भीड़ और सिक्योरिटी तो अलग ही लेवल की थी। जलवा है हमारा। सर एक बात बताओ, आपको चांस मिले होम मिनिस्टर बनने का तो आप बनोगे? मुझे यही ड्यूटी करनी तो बस क्या लगता है आप बनना चाहोगे? ये बनना चाहेगा, चल होम मिनिस्टर बनना चाहेगा क्या? अमित शाह को पद लेगा को तैयार हूँ। और फिर जैसे ही होम मिनिस्टर सर आए तो गाइस फाइनली उनसे नहीं मिलता, ये चांस भी हमारे हाथ से निकल गया।
और सच में एक होम मिनिस्टर से मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन हमारे इतने एफर्ट्स के लिए अब 1 लाइक तो बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू सून। तो अब इसका क्या करें, दिल्ली चले? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?